सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी सही होंगे। चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 के लिए उनकी आधार पुस्तिका में से चैप्टर 19 और आपके इस चैप्टर का नाम है जुर्माना। देखिए, अब इस चैप्टर को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ऐसा शायद ही कोई महीना आता कि गीता के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 600 के 500 रुपये ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दारोगा सुरेश के चुंगल में कभी न आती। सुरेश की मातहती होता है, उसके अधीन सैकड़ों नौकरानियाँ थीं। किसी की भी तनख्वाह न करती थी, किसी पर जुर्माना न होता था, न ही डांट पड़ती थी किसी को। सुरेश साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर गीता उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। हाँ जी, जो नेक राम थे वो क्या थे, दयालु भी थे और नेक नाम भी थे, जो सुरेश साहब थे। ठीक है, मगर गीता जो थी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। ताड़ना होती है डांटना। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एकचित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति महेंद्र भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन गीता की किस्मत में जुर्माना देना ही था। तनख्वाह का दिन, तनख्वाह होती है सैलरी, तनख्वाह का दिन और औरों के लिए तो हंसने का दिन होता, गीता के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता था। न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तखमीना करती। उस दिन वह थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दारोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे और वह कितना कहती रही, साहब मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और गीता का नाम अपनी किताब में उसने नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 10 रुपये की नमकीन लेकर खा रही थी। उसी वक्त दारोगा न जाने किधर से निकल पड़ा और फिर उसका नाम लिखा गया। न जाने कहाँ छिप कर रहता है ये, जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना काटता है भगवान जाने। ये सब कौन कह रही थी, गीता। और गीता सिर झुकाए वेतन लेने जाती और अनुमान से ज़्यादा ही कटा हुआ वेतन पाती। कांपते हाथों से रुपये लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे वह, दारोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन। आज फिर वही तनख्वाह का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। अब ठंड भी खूब पड़ी हुई थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ता था। कई बार काम पर जाने में देर हो गई थी। दारोगा ने उसका नाम लिख लिया था और उससे कहा कि अब की आधा वेतन काट लिया जाएगा। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दारोगा के आने की धमकी दी, अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। इस तरह की बहुत सी बातें उसने अपनी बच्ची को कही थी, लेकिन उसकी बच्ची फिर भी उसकी गोद से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर नहीं था। आखिर जब वह डराने धमकाने, प्यार करने पुचकारने किसी समय से न उतरी तो गीता ने उसे गोदी से उतार दिया, मगर और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह भागनी एक जगह बैठकर भर भर रोती भी न थी। गीता के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती और फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तनकर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी, अभी दुष्ट दरोगा आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी न पाई थी कि दारोगा सुरेश सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। गीता के चेहरे का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। हे भगवान, कहीं इसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं। सामने से आया और मैंने देखा नहीं, कौन जानता था साइकिल पर आ रहा है। रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त दौड़ना बंद हो गया था। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध होकर खड़ी रही। निस्तब्ध होता है बिल्कुल चुपचाप। दारोगा ने डांट कर कहा, काम करने
चलती है तो अपनी लड़की साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आती। हाँ जी, तो बच्चों ये जो चैप्टर था 19 जुर्माना, ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।